प्रॉब्लम यह है कि जब अनपढ़ता और अज्ञानता इकट्ठी हो जाती है तो वो ऐसी बातें करती है कि क्रिश्चियन लोग लड़ाई करना चाहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रूसेड करना चाहते हैं। क्रूसेड शब्द में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि क्रूसेड का मतलब है, जैसे इफिसियां 6 उसकी 10 से 19 आयत हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों और उस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्रूसेड का मतलब अगर हम गूगल पे आप भरेंगे, किसी भी जगह पे सर्च इंजन पे आप सर्च करेंगे तो उसमें लिखा ए लॉन्ग एंड डिटरमाइंड अटेम्प्ट टू अचीव चेंज और स्टॉप समथिंग बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग बिलीव। कहता है एक ऐसी अटेम्प्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, ट्राई करना, जैसे अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, काम करना, कुछ ऐसा काम बार बार करना, अटेम्प्ट करना, कुछ चीजों को अचीव करने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ के कारण, अपने विश्वास के कारण। अब कई बार आप चैनल पे देखते हो, वहां पे लिखा होता है कि इस संडे बैटल होगी भारत और पाकिस्तान के बीच, लड़ाई होगी। क्यों? मैच में, क्रिकेट मैच में। लेकिन क्या होता है वहां पे? द बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? इसका मतलब क्या? तोपगोलों के साथ लड़ाई होने वाली? परमाणु बम्बों के साथ लड़ाई होने वाली? नहीं, क्रिकेट में क्या होने वाली है? लड़ाई होने वाली। और अगर कोई अनपढ़ बंदा टीवी देख रहा हो उस समय बोले, कमेंट्री सुन के कि ओ कह रहे जी भारत पाकिस्तान में लड़ाई होने वाली है जी, चलो चलो तैयारियां कर लो, चक लो चक लो चक लो, सारे तलवारें चक लो। अरे बेवकूफ, वो लड़ाई भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में होने वाली है। अब यह समझने की जरूरत है कि जो बाइबल लड़ाई की बात कर रही है वो किससे कर रही है? उसने कहा प्रभु के सारे हथियार बांध लो। इसमें तलवारों की बात नहीं हो रही। कहता क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। अगर लहू और मांस से युद्ध ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम किस चीज की है? अब इंग्लिश का एक शब्द है क्रूसेड, हिंदी का शब्द है लड़ाई। उसे आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जब किसी का मैच होता है वो भी कहता है युद्ध होने वाला है, द बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अगर किसी बंदे ने इसको गलत तरीके से इस शब्द को इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में कोई अच्छा व्यक्ति इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। क्रूसेड का मतलब है अपने बिलीफ के कारण कुछ अटेम्प्ट करना। क्या अटेम्प्ट करना? कि आत्मिक युद्ध करना। कौन सा आत्मिक युद्ध? बीमारियों के खिलाफ, पाप के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, नशों के खिलाफ, अज्ञानता के खिलाफ, अनपढ़ता के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, जिनका हेड ऑफिस बाइबल कहती है आसमान में है। और परमेश्वर ने हथियार बताए। कौन से हथियार हैं? कहते हैं इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब आगे हथियार लिखे हैं। कहता सत्य से अपनी कमर को कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ये तो हमारे हथियार हैं। अगर ये लड़ाई शारीरिक होती, यीशु मसीह ने शारीरिक लड़ाई करने के लिए कहा होता तो हम लड़ते शारीरिक लड़ाई। किसी का भय, किसी का डर नहीं है। लोग बोलते हैं किसी के बाप का नहीं खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यह लड़ाई ऐसी थी नहीं और ऐसी है नहीं। बाइबल कहती है इस लड़ाई का जो हमारा हथियार है
वो आत्मा की तलवार है जो खुदा का वचन है। कहता ले लो। कहता सत्य से अपनी कमर को कस के धार्मिकता की झिलम पहननी। जो झिलम हार्ट को, फेफड़ों को सुरक्षित रखती थी, कहता वो झिलम लोहे की नहीं पहननी, धार्मिकता की पहननी है। जो जूते पहन के लोग लड़ने के लिए जाते थे, कहता तुम्हारे वो जूते नहीं हैं, तुम्हारे पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं। जो ढाल लोग लेके जाते थे बचने के लिए, कहता वो लकड़ी की, वो लोहे की ढाल, पीतल की नहीं है, कहता वो विश्वास की ढाल है जिसे लेकर तुमको स्थिर रहना है।